इस जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा गांव बसा था, जहां के पत्थरों में भी सोना छिपा हुआ था। उस जंगल की महारानी पद्मा थी, जिन्हें पेड़ पौधों से अपनी संतान की तरह प्रेम था। उनका मानना था कि जंगल ही गांव की असली संपत्ति है। एक दिन कुछ बच्चे पत्थरों से खेल रहे थे, तभी एक पत्थर उछलकर एक लालची व्यापारी को जा लगा। उसने जब वो पत्थर उठाकर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि वो साधारण पत्थर नहीं बल्कि सोने का था। व्यापारी तुरंत महारानी पद्मा के पास पहुंचा और पूरे गाँव को खरीदने का प्रस्ताव रखा, लेकिन प्रकृति प्रेमी महारानी ने क्रोधित होकर उसे तुरंत जंगल से बाहर निकल जाने का आदेश दे दिया। मगर धन के लालच में अंधे हो चुके उनके अपने ही पति ने चोरी छिपे उस व्यापारी से गांव का सौदा कर लिया। इतना ही नहीं, गांव वालों ने भी महारानी से कहा, आपके गर्भ में पल रही संतान इस जंगल में सुरक्षित नहीं है, इसलिए कुछ दिनों के लिए आप गांव छोड़ दीजिए। गांव से बाहर जाते ही पद्मा को एक सुंदर सी बेटी पैदा हुई, परंतु उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि गाँव वालों ने जानबूझकर उसे उसके गाँव से बाहर भेजा था, ताकि उनकी अनुपस्थिति में पूरे जंगल की खुदाई करके सोना निकाला जा सके। लालची मनुष्य ने सबसे अंगूठा लेकर जंगल की सारी जमीनें अपने नाम कर ली। इसके बाद पेड़ काट दिए गए, धरती को खोद डाला गया और सोने के लालच में पूरे जंगल को तबाह कर दिया गया। कुछ समय बाद जब महारानी पद्मा अपनी बेटी के साथ वापस लौटी तो उनके सामने का दृश्य देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। जहाँ कभी चारों ओर हरियाली, घने पेड़ और पक्षियों की चहचहाहट हुआ करती थी, वहाँ अब केवल सूखी बंजर जमीन और रेत का वीरान रेगिस्तान बचा था।